वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड वेल। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और बहुत ही अच्छा कर रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्रिएट योर ओन रियलिटी। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पॉसिबल है, क्रिएट योर ओन रियलिटी? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। 101% ये पॉसिबल है। आप आपकी लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हो। मैं मैनेज की बात नहीं कर रही हूँ। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत कुछ होता है तो हम सॉल्व करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं और ये सब करते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ रूट की बात। आपको डायरेक्ट आपकी रियलिटी क्रिएट करनी है। आपको आपकी लाइफ मैनेज नहीं, आपको आपकी लाइफ क्रिएट करनी है। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी द मैनेजर ऑफ योर रियलिटी, बट आई वॉन्ट यू टू बी द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्रिएट योर ओन रियलिटी। अभी हम ये कैसे कर सकते हैं? बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको अभी देखना होगा कि कैसे करते हैं। ओके, सो लेट्स गो इन द वीडियो गाइस। सबसे पहले मैं बेसिक से आपको समझाती हूँ कि हम ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा शायद कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड मतलब हम जो दिन में हम हमारे काम करते हैं, हम उठते हैं, खाते हैं, बात करते हैं, जो भी चीज़ें हम कॉन्शियसली करते हैं तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड मतलब जो इनबिल्ट होता है और जो हम अनकॉन्शियसली चीज़ें होती है, जैसे ब्रीदिंग या फिर हमारे ऑर्गन्स का फंक्शन या फिर हमारी सेल ग्रोथ। हम जब सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो तभी भी काम कर रहा होता है, जाग रहा होता है। इसकी वजह से हम ब्रीथ कर रहे होते हैं और ये सब कर रहे होते हैं। तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का डिफरेंस आपको पता चल गया। तो सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड एक यूनिवर्स की तरह होता है। आप जो भी सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे ना, वही आपकी रियलिटी बनेगी। जैसे कि कॉन्शियस माइंड में हम जो प्रैक्टिस से करते हैं, प्रैक्टिस से हम जो रेगुलर बेसिस पे कोई चीज़ करते हैं ना कॉन्शियसली, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो कॉन्शियस माइंड इज़ अ डोअर वे फॉर द सबकॉन्शियस माइंड। और जब कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो वो वंडर्स कर देती है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है रीप्रोग्रामिंग योर माइंड, रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। तो रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड मतलब आपके जो ब्रेन होता है, आपका जो माइंड होता है, उसमें ऑलरेडी प्रोग्रामिंग होती है बनी हुई। प्रोग्राम किस चीज़ की प्रोग्रामिंग बनी होती है? जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो पास्ट के डर होते हैं, जो पास्ट के थॉट्स होते हैं, जो पास्ट का या फिर हम जो डेली रोज़ जो हमारा रूटीन होता है, मतलब हम जो बहुत रेगुलर बेसिस पे कोई चीज़ करते आ रहे हैं, तो वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में एज अ मेमोरी स्टोर हो जाता है। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी लाइफ को रूल कर रहा है। तो 96 to 97% जो भी एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में हो रही है वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रही है। सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। तो अगर कोई चीज़, जैसे कि अगर आपको डर लग रहा है तो वो एक्चुअली कोई पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको डर, या तो आपने बहुत क्राइम शोज देखा होगा या तो आपने कुछ ऐसा इंसिडेंट देख लिया होगा, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। और जब भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ सिनारियो होता है तो तब आपको डर लगने लगता है, बिकॉज ऑफ द मेमोरी सेव्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसमें जो हमने रीप्रोग्रामिंग करी हुई है, पहले से प्रोग्रामिंग करी हुई है, वो हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ और हमारी लाइफ कैसे है वो डिसाइड करता है। जैसे कि हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर किया हुआ है कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, यू आर नॉट प्रीटी। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे ऐसी बातें खुद को बोलेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सेव हो जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगने लगता है कि यही इसकी रियलिटी है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगने लगता है कि ये पर्सन सच में प्रीटी नहीं है, ये पर्सन सच में कैपेबल नहीं है कुछ करने के, ये पर्सन की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हम जो भी बातें रेगुलर बेसिस पे करते हैं, कोई भी चीज़ जब प्रैक्टिस से करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। तो ऐसे होता है। तो आपको रीप्रोग्रामिंग करना है। रीप्रोग्रामिंग मतलब हमारे जो ब्रेन में सर्किट्स होते हैं और सर्किट्स में आपको रीवायरिंग करना है। रीवायरिंग मतलब आपके जो पहले तार जो हमने जोड़े हुए हैं नेगेटिव थॉट से और नेगेटिव इससे, वो आपको तोड़ना है और फिर उसको रीवायरिंग करना है पॉजिटिव थॉट से। आपको सब कुछ पॉजिटिव उसमें भरना है। जैसे कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर इनफ,
यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, यू आर प्रिटी, यू आर नॉट प्रिटी, यू आर प्रिटी, यू आर नॉट ऑसम, यू आर ऑसम, योर लाइफ इज नॉट अमेजिंग, योर लाइफ इज अमेजिंग। तो जो भी हमने नेगेटिव भरा हुआ है, जो भी आप सोचोगे वही आपका फ्यूचर होगा। जैसे कि आज जो आपकी लाइफ है, कोई भी सर्कमस्टांसेस है, तो वो जो आपके पास्ट के थॉट्स की वजह से, पास्ट के इवेंट्स की वजह से, पास्ट के चॉइसेस की वजह से, पास्ट के सर्कमस्टांसेस की वजह से आज आपकी लाइफ प्रेजेंट में जो भी है वो सब कुछ पास्ट में आपने जो किया है उससे आपका प्रेजेंट बना है। तो आपका फ्यूचर किससे बनेगा? जो भी डिसीजंस आप आज लोगे, जो भी थॉट्स आप आज क्रिएट करोगे, उससे आपका फ्यूचर बनेगा। तो इस तरह से आप आपकी रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। रियलिटी मतलब क्या? आपका फ्यूचर, राइट? आपका प्रेजेंट और फ्यूचर आपके हाथ में है, तो आप वो क्रिएट कर सकते हो। कैसे? रिप्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। रिप्रोग्रामिंग का मैंने बता दिया। हम जो भी बो करेंगे वही ग्रो होगा। आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मैं अगर नेगेटिव बो करूंगा, मैं अगर रोज नेगेटिव टॉक्स करूंगा, अगर मैं रोज नेगेटिव सोचूंगा तो मेरी लाइफ पॉजिटिव होगी। मैं रोज डिफीट के बारे में बात करूंगा लेकिन मेरी लाइफ में विक्ट्री होगी। मैं रोज मैं बहुत खराब दिखता हूँ, या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बातें करूंगा तो मेरी लाइफ सेल्फ कंस्ट्रक्टिव होगी। ऐसे नहीं होता है। आप जो सीड बो करोगे, आपके वर्ड्स और आपके थॉट्स सीड के जैसे होते हैं, तो आप जो सीड या आपके जो वर्ड्स है वो आप जैसे बो करोगे वैसे ही प्लांट उसमें से ग्रो होगा। अगर आप ऑरेंज का सीड लगाओगे तो एप्पल तो नहीं ग्रो होगा, ऑरेंज ही ग्रो होगा। तो ऐसे ही होता है। तो आपको आपके माइंड का रिप्रोग्रामिंग करना है इस तरह से। आपको जो भी पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आपने आज तक बनाया हुआ है खुद के लिए, अपनी लाइफ के लिए, वो आपको सब कैंसिल करना है और उसकी जगह सब पॉजिटिव आपको रखना है। आपको अभी जॉब नहीं है, इट्स ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप रिलेशनशिप में नहीं हो, इट्स ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपके पास पैसे नहीं है, इट्स ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये खुद क्रिएट कर सकते हो। इवन दो आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे कि हाँ मैं बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप में हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास सब कुछ अच्छा है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगने लगेगा कि ये इसकी रियलिटी है और वो उस तरह से ही प्रोग्राम हो जाएगा और फिर आपको वो उस तरह से डायरेक्शंस दिखाएगा। जैसे आप उसमें वो करोगे वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को ग्रो करेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ। और फिर आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में कुछ भी नहीं होता है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी विजुअलाइजेशन के बारे में थोड़ा ही बोला था, तो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि विजुअलाइजेशन का एक्चुअल मतलब क्या है। वो विजुअलाइजेशन जो होता है मतलब आप कुछ भी इमेजिन कर रहे हो। जैसे अगर आपको पैसा चाहिए तो आप पैसा इमेजिन कर रहे हो, आपको रिलेशनशिप चाहिए तो आप रिलेशनशिप इमेजिन कर रहे हो, और आप ये सब इमेजिन कर रहे हो। आपको जॉब चाहिए तो आप इमेजिन कर रहे हो कि आपको एक जॉब मिल गया, आपको वहाँ पे प्रमोशन मिल गया और सब कुछ बहुत ही अच्छा है, आपका बॉस बहुत अच्छा है, आपका ऑफिस बहुत अच्छा है, आप बहुत ही पैसे कमा रहे हो। अगर आपने ऐसा इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता है। तो इसकी वजह से आप जो भी इमेजिन करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगने लगता है कि ये इसकी रियलिटी है, तो मुझे उस हिसाब से डिसीजंस लेने हैं। आप जो डिसीजंस लेते हो वो आपके थॉट से स्टार्ट होता है, तो उस हिसाब से आपकी लाइफ में थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर आप कुछ भी इमेजिन कर रहे हो, जैसे अगर आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, अच्छा, तो आप अगर उस हिसाब से इमेजिन कर रहे हो कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, आई एम वेरी हैप्पी इन माई रिलेशनशिप, माई पार्टनर इज अ वेरी गुड पर्सन, अगर आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगने लगता है कि ये इसकी रियलिटी है, और उस हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस चालू होता है, उस हिसाब से आपकी रियलिटी क्रिएट होती है। तो आपको जो चाहिए आप वो इमेजिन करो, क्योंकि नॉलेज का लिमिट हो सकता है लेकिन इमेजिनेशन का कोई लिमिट नहीं होता। इमेजिनेशन इज लिमिटलेस। तो आपको जो इमेजिन करना है आप कर सकते हो, उससे आपका कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, जो भी होगा आपका अच्छा ही होगा। सो आपको ये सब इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है। उसका जो सही टाइम होता है विजुअलाइज करने का वो होता है सुबह उठने के बाद और सोने से पहले, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तब बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। और उस टाइम पे आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना है, आपको न्यूज़ नहीं देखना है, लेकिन आपको विजुअलाइज करना है, आपको पॉजिटिव थॉट्स उसमें डालने हैं, क्योंकि तब सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी
रियलिटी क्रिएट करने में। तो आपके हाथ में है कि आपका फ्यूचर कैसे होगा। आज जो आप थॉट्स क्रिएट करोगे, आज जो आप सोचोगे, आज जो आप विजुअलाइज करोगे, वो सब आपके फ्यूचर को लीड करेगा और आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। तो आप ये ज़रूर करो। पहले तो आपको रिप्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड करना है, मतलब ये जो कुछ भी आपने नेगेटिव भरा हुआ है वो आपको उसमें से निकालना है और उसमें पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं। आपको विजुअलाइजेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता है कि आप जो सोच रहे हो, आप जो विजुअलाइज कर रहे हो वो रियलिटी है या वो आपके बस थॉट्स है। आपके कॉन्शियस माइंड को पता होता है लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता है। तो आप जितना रोज रेगुलर बेसिस पे ये सब स्टार्ट करोगे, उतना आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगने लगता है कि यही इसकी रियलिटी, और उस हिसाब से आपका सब कुछ लाइफ क्रिएट होती है। अभी तक पता है क्या कि हमारा जो माइंड है वो हमें कंट्रोल करता आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अलार्म लगाया है सुबह उठने का, और जब हम अलार्म लगाते हैं तो सुबह जैसे ही अलार्म बजता है तो हमारा माइंड हमें बोलता है कि नहीं, अभी उठ के क्या करना है, थोड़ी देर और सो जाते हैं। हम मेडिटेट करने बैठते हैं तो हमारा माइंड बोलता है कि क्या जरूरत है मेडिटेशन करने की। मतलब जो भी अनफैमिलियर चीजें होती है उनसे हमारा जो माइंड होता है वो हमें दूर करने का ट्राई करता है, और हम मान भी लेते हैं क्योंकि हम हमारे माइंड के कंट्रोल में है। लेकिन आज से आपको डिसीजन लेना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना है। आपके माइंड को आपको कंट्रोल मत करने दो, आप आपके माइंड को कंट्रोल करो और फिर देखो कि कैसे कैसे आपकी लाइफ में चमत्कार होता है और आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। पॉजिटिव थॉट्स का मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि इसी से आपकी रियलिटी क्रिएट होती है। मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि अवर थॉट्स क्रिएट अवर रियलिटी, और ये सच है। ये आप करके देखो, फिर आपको समझेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि यही बातें जो होती है, लाइक हमें लगता है कि ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हमें कुछ भी उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आप ट्राई करके देखो, फिर आपको समझेगा कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ। सो ऐसा होता है। सो आपको क्या करना है, आपको रिप्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड करना है। रिप्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड मतलब आपको एक्चुअली उस जो आपको रियलिटी चाहिए उसमें आपको लाइफ आपकी लीव करनी है, आपको जीना है उस मोमेंट में, जो मोमेंट आपको आपकी एज ए रियलिटी चाहिए। आप जब पहले ही वो मोमेंट लीव करोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि ये इसकी रियलिटी है या इसका इमेजिनेशन है। सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी नहीं पता। तो आप जितना इमेजिन करोगे तो आपकी रियलिटी वैसे बनेगी। सो अभी तक हमने देखा है कि कितने छोटे छोटे बैकग्राउंड से लोग आते हैं और इतना नाम कमा लेते हैं, जबकि उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन उनके पास क्या होता है, उनके पास भरोसा होता है। अगर आपको खुद पे भरोसा है और अगर आपको इस यूनिवर्स पे भरोसा है, यूनिवर्स मतलब और कुछ नहीं पर आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप खुद, आपको अगर खुद पे भरोसा है तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। वो लोगों को खुद पे भरोसा था, वो लोगों को भरोसा था कि जो मैं करूँगा, मैं जो कर रहा हूँ वो एक्चुअल में हो सकता है, पॉसिबल है। अगर आप अभी भी ऐसा सोचोगे कि यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस जॉब और फॉर दिस इंटरव्यू, तो क्या होगा, आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आप वैसा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जैसे आपको करना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी भरा हुआ है कि यू आर नॉट गुड इनफ। तो आपको ये सब कुछ चेंज करके आप फिर देखो कि कैसे आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आते हैं और कैसी आपकी लाइफ क्रिएट होती है। तो आपको क्या करना है, पहले सब कुछ निकाल दो, नेगेटिव लाइफ में जितना भी है सबसे पहले ये निकालो। पॉजिटिव थॉट्स आपकी लाइफ में ये करो, इंकलकेट करो, और आप विजुअलाइजेशन स्टार्ट करो रोज सुबह और रोज रात को सोने से पहले, और फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। उसमें स्क्रिप्टिंग और जर्नलिंग भी आता है, लेकिन वो मैं कभी उसके बाद कभी वीडियो बनाऊंगी तो वो डिटेल में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है आई गेस। सो आई होप कि आपको समझा हो कि आप आपकी रियलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हो। आप जो भी प्रेजेंट में सोचोगे, आप जो भी प्रेजेंट में करोगे, आप जो भी प्रेजेंट में फील करोगे, वो सब कुछ आपके फ्यूचर को लीड करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड बस बी काइंड, बी हम्बल, बी पॉजिटिव, बी लव योरसेल्फ, लव अदर्स। और बस दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो। सो बाय फॉर नाउ गाइज, बाय।